देखते ही देखते शिक्षा मित्र की पेट की आह, भूख जो स्कूल की दीवारों से टकराती है। हम सब जानते हैं कि नेगेटिव जो वॉइस होती है, नेगेटिव जो आवाज होती है, नेगेटिव जो वातावरण होता है, वो सब कुछ बर्बाद करता है। अगर घर में भी 24 घंटे नेगेटिविटी रहती है तो घर खत्म हो जाता है। अब वो नेगेटिविटी 24 घंटे घर में भी रहती है शिक्षा मित्र अनुदेशक के, वो स्कूल में भी रहती है। स्कूल में भी उसके अंतर मन से एक ही आवाज उठती है, आज सब्जी कैसे ले जाएंगे, आज शाम को स्कूटी में पेट्रोल कैसे रखेंगे, डलवाएंगे, बच्चे की फीस कल आ जाएगी, कैसे भरेंगे। घर जाते हैं, जवान बेटी देखते ही दरवाजे पर हूक उठती है, मन रोने को करता है। वो नेगेटिविटी 24 घंटे, उदास मन, लाचार सा एक व्यक्ति, गिड़गिड़ाते कांपते हाथ, बच्चे से भी कुछ नहीं कह सकते। साथ ही अध्यापक आपको असहाय समझकर सारा वर्क आपके पीठ पर लादना चाहते हैं, क्योंकि आप पैसे से भी असहाय हैं, मानसिक असहाय हैं, और अपना रोजगार बचाने के लिए आप दिमागी तौर पर असहाय हैं। तो वो जितना भी वर्क है वो आपके पीठ पर लाद देता है कि आप इसे निपटाइए, ये बीएलओ का काम है, ये फला काम है, ये फला काम है, ये फला काम है, ये आप निपटाओ। और तब तक हम बैठे हैं इधर पेड़ की छाया, हम थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। और ये 2 क्लास लगी हैं, इन्हें भी थोड़ा सा ओलम एबीसीडी लिखवा देना या बता देना तो ये याद करते रहेंगे। ये सच बता रहे हैं हम प्राथमिक विद्यालय का। और आपके लोग, कभी कभी तो ये लगता है कि ये जो अधिकारी विजिट पर आते हैं इन्हें कुछ पता नहीं लगता। प्रधानाध्यापक शिक्षा मित्र अनुदेशक का वेतन कटवा के एचसी कर लेता, अपना कट जाता तो एबीएसए से मिल मिला के कुछ लेन देन करके, क्योंकि रुपया में बड़ी ताकत होती है, तो वो अनुदेशक शिक्षा मित्र का तो इसलिए कट जाता है, वो 300 में कितने दे तब 300 पाए, 1000 दे तो 700 का नुकसान हो जाए, तो कहता 300 कट जाने दो, अब 700 नहीं खर्च करेंगे। परमानेंट शिक्षक को यह चिंता है कि वेतन 2 दिन का कट जाएगा, सर्विस ब्रेक हो जाएगी तो प्रमोशन मारा जाएगा, तो वो 1000 की जगह 5000 दे जाता है, क्योंकि अब उसका 2 दिन का वेतन होगा, 1 दिन का वेतन होगा, कोई दिक्कत नहीं। एबीएसए साहब का भी काम हो जाता है, वो कहते हैं हमारे पास कुछ मनी आ गया, इसे भी खुश कर दो, इसकी जांच हटा दो, एक शिक्षा मित्र एक अनुदेशक का वेतन ब्रेक कर देंगे, उससे हम लेटर शासन को भेज देंगे कि आज जांच में गए थे तो इतने हमने स्कूल चेक किए, इतने का वेतन कट गया, इतने का। वहां कौन देख रहा है किसका कट गया, पूरे प्रदेश के जहां पेपर आते हो। लेकिन इस सब के बावजूद कभी ये विचार किया, कभी मनन किया कि आखिर इन सब समस्याओं का जिम्मेदार कौन है। आप सब लोग कहते हो कि संगठन के लोग इकट्ठे नहीं होते, संगठन बनवाए किसने? अरे इतने बनवा काहे को दिए हैं जो अब इकट्ठे ही नहीं होते। और मेढकों को तराजू पे तोलने की कोई युक्ति नहीं है। अगर 20 मेढक तैयार कर दिए हैं और रखे हैं, तो अगर कोई उन्हें तोल दे तो मुझे बता दे कि मैंने तोल दिए। तो ये जो संगठन के नेता होते हैं ये मेढक ही बन जाते हैं, टर टर करते रहते हैं, काम के नहीं होते हैं। काम होगा तब भी इनमें आपस में लट चलेगा, वो कहेगा मैंने करवा दिया, वो कहेगा मैंने ही करवाया है, तब भी आप नहीं समझ पाएंगे इसका असली खेल कौन कर गया। और मैं तो ये कह रहा हूं, करवा कोई दे, केवल एक राहत भरी खबर आ जाए कि मानदेय की वृद्धि हो गई, हम तो जो कुछ कर देगा उसी की हाँ में हाँ मिला देंगे और जय श्री राम कर देंगे। और हम तो रोज बिना कहे हुए भी हाथ उठाकर आवाज लगाते हैं कि बुलंद हो जाए तुम्हारा इकबाल, लेकिन कोई सुनने वाला तो हो। रोज वही बातें सुन के कोई कहता है ट्रांसफर से मुझे क्या लाभ है। 2-4 साथी हैं वो मुझे भी कमेंट पे कमेंट लिखते रहते हैं, हम फोन लगाएं तो हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं, लेकिन लिखते रहते हैं इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। भैया कभी बात भी कर लिया करो, फोन उठा लिया करो मेरा। तुम एक तरफा लिखे जा रहे हो, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। इस संसार में जब एक तरफा वार्तालाप करोगे तो क्या पाओगे? आपको जो गुस्सा खींच उतारते रहो। कल शुक्ला जी ने कहा कि
स्कूल अपने अपने स्कूल आप पहुंच जाओगे तो उन्होंने